हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग चल रही है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, क्या प्रोसेस है, अटेस्टेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। उसी के साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि टीसी किस तरीके से लेकर कौन सी लेकर के जानी है, 10th 12th के अपने स्कूल से लेकर के जानी है या ग्रेजुएशन के बाद की लेकर के जानी है। उसके अलावा ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको इस आपके सामने जो खोला हुआ है कि ज्वाइनिंग लेटर है डिवीजन हुबली का। देखिए, जैसे ही आपको इसमें ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो इसमें डिवीजन अलॉट आपको ऑलरेडी हो जाएगा, तो डिवीजन के द्वारा ही कॉल किया जाएगा, इससे आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 90 डेज वर्किंग डेज का जो है ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। इसके अलावा समझेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी है। इसमें आपको एक बॉन्ड भरवाना है, बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिएगा आपको 5 साल की सर्विस रेलवे में करनी जरूरी है, यदि आप बुक करने में फेल हो जाते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग का पैसा है वो वापस करना पड़ेगा। साथ ही साथ 12.5% का ब्याज भी उस पर देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखिएगा, आपको सबसे पहले तो डिवीज़न में आपको रिपोर्ट करना है। ट्रेनिंग का ऐसा है, ट्रेनिंग ज़्यादातर जो डिवीज़न है तुरंत स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जो JRTI होते हैं, जो आपके स्कूल होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो खाली नहीं होते। तो आपको डिवीज़न में रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने हैं, 2 फोटोकॉपी लेकर के जानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, घर वापस आ जाना है। फिर आपके लिए ट्रेनिंग के लिए सीधा सीधा कॉल आएगा। आप समझिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। ये मैंने आपको आरआरबी हुबली का आपके सामने ये जो है ज्वाइनिंग लेटर खोल रखा है। इसमें आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर के जाने हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो आप देखिएगा। 10th का सर्टिफिकेट आपका, इससे डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच की जाएगी। उसके अलावा ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसमें आप अपने स्कूल वाला भी लेकर के जा सकते हैं, जहाँ से आपने 12th किया है, वो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा उनको। उसके अलावा 12th का आपको मार्कशीट लेकर के जानी है। इसके अलावा ग्रेजुएशन, जो कि आपके लिए इसमें मैंडेटरी है, तो ग्रेजुएशन जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको लेकर के जाना है। कैटेगरी का हम लोग वैसे पहले भी जमा कर चुके हैं, लेकिन इस बार भी वही फॉर्मेट जो है, अगर कोई ओबीसी या एससी से बिलोंग करता है तो आरआरबी फॉर्मेट पे बनवा करके उसको लेके जाएगा। उसके अलावा इस बार आधार कार्ड भी चाहिए होगा, और आधार कार्ड पहले भी मांगा गया था, लेकिन पैन कार्ड भी चाहिए होगा। उसके अलावा 6 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी मांगी गई है। आप कम से कम 10 लेकर के जाइएगा। देखिए, हर डिवीज़न के द्वारा अलग अलग जो है थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा। कोई डिवीज़न जो है 10 फोटो मंगा रहा है, कोई 6 मंगा रहा है, तो इस तरीके से आप जो है पूरा 10 से कम 15 फोटो लेकर के जाइएगा। और 2 सेट आपको जेरोक्स लेकर के जाना है। इसके अलावा एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट एच नंबर का पॉइंट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने हैं। ये मेन पॉइंट है, तो किसी गजेटेड ऑफिसर से आप जो है अटेस्ट करा लीजिएगा। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो, या कोई नायब तहसीलदार, इन सब से आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करा सकते हैं। उसके अलावा एक बॉन्ड चाहिए होगा, बॉन्ड का मैं आपको एनेक्जर दिखाऊंगा। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी हम समझेंगे। करेक्टर हमें बनवाने हैं एनेक्सर सी में, 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट एनेक्जर डी में बनवाना है, जहाँ से आपने आपकी जो स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो ख़त्म की है, वहाँ से। उसके अलावा एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के साइन उस पर कराने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, जो एक ही बार में मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस है, जो कि आपका ट्रेनिंग को लेकर के कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है। जैसा कि आपको जैसे ही डिवीज़न में आपको रिपोर्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं तुरंत आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाए, उसके बाद भेजा जाएगा। 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उससे पहले छोड़ते हैं तो आप जो बॉन्ड की राशि होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। ये आपके सामने बॉन्ड है, ये देखिएगा। इसमें एडहेसिव जो है एडहेसिव स्टाम्प लगेगा, आप इसको आपको बनवाना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, आप इसी पे स्टाम्प बनवा लीजिएगा। उसके अलावा आपके लिए अगर आप तहसील में जाएंगे तो आप स्टाम्प खरीदिएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प इस वक्त आता है, उसमें आप ये पूरा मैटर टाइप करा लीजिएगा। तो ये मैटर जैसे ही टाइप होगा, नीचे क्या होगा, आपको साइन कराना रहेगा। यहाँ ट्रेनी साइन करेगा, यहाँ श्योरिटी साइन करेगा। देखिए, कुछ डिवीजन में सीधे सीधे साफ साफ लिखा गया है कि जो श्योरिटी होगा वो उसका ग्रेड पे 4200 से ऊपर होना चाहिए। तो आप किसी ऐसी श्योरिटी को ही ढूंढिएगा कि जिसका ग्रेड पे 4200 से ऊपर हो, या 4200 से ऊपर होना चाहिए।
और तो ये आप यहाँ से साइन कराने के बाद आपका बॉन्ड का काम कंप्लीट हो जाता है। विटनेस फॉर ट्रेनिंग में 2 ऐसे लोग जो आपका विटनेस हो, इसमें आप अपने घर के पिताजी, अपने भाई, इन लोगों के साइन करा सकते हैं। आपका ट्रेनिंग की जगह आपके साइन हो जाएंगे। श्योरिटी में आपका जो श्योरिटी, जिसने श्योरिटी ली है उसको जानने वाले 2 लोग होने चाहिए, उनके साइन और नेम एड्रेस यहाँ पर पढ़ने वाला है। तो ये आपका बॉन्ड का काम कंप्लीट हुआ। उसके अलावा सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पे ऑफ श्योरिटी, जो पे ऑफ श्योरिटी जो आपकी श्योरिटी लेगा उसका एक जो है सर्टिफिकेट बनने वाला है। तो यहाँ साइन जो पे ड्राइंग ऑफिसर है उसके साइन होंगे। देखिए सब डिवीजन में अलग अलग है, कुछ डिवीजन में ऐसा नहीं मांगा गया, चेन्नई का जो था उसमें नहीं मांगा गया था, लेकिन हुबली के द्वारा ऐसा मांगा गया है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म आपके सामने आ जाता है। इसमें आपको पूरी की पूरी आपकी डिटेल भरनी रहेगी। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगा देना है, आप अपना नाम, जो सरनेम, नाम अपना लिख देना है। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर अभी आप इस समय रह रहे हो, मान लीजिएगा कहीं पर आप अलग रह रहे हैं अपने परमानेंट एड्रेस से, तो वो एड्रेस आपको देना है। इसके अलावा होम एड्रेस आपको यहाँ पर डालना रहेगा। इसके बाद आपको पूरा रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस, ये सारी चीज़ें डालनी रहती है। पूरा का पूरा इसमें आपका फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सभी की डिटेल्स यहाँ पर भरी जाती है। ये भरने के बाद अटेस्टेशन फॉर्म जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको करना रहेगा। ये पूरा अटेस्टेशन फॉर्म है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हर एक दौरान ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपके सामने ऑप्शन है, इनसे बनवा सकते हो। गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल स्टेट, इनसे भी चल जाएगा। उसके अलावा एमएलए एमपी हो आपके इधर का। इसके अलावा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो आपके स्कूल कॉलेज के, वीडियो हो, पोस्ट मास्टर हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, इनमें से किसी एक से आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, ये देखिएगा 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको यहाँ पर साइन कराने रहेंगे। अलग अलग डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, सेंट्रल के हो, स्टेट के हो, कोई समस्या की बात नहीं है। उसके अलावा एक और करेक्टर बनेगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, जहाँ से आपने स्कूलिंग खत्म की है वहाँ यहाँ पर उनके साइन होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप एसडीएम या नायब तहसीलदार के साइन कराने पड़ेंगे, अटेस्टेड कराना पड़ेगा। ये करेक्टर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहेगा, ये आप भर, इसमें जो है आप इसमें सर्विस करने वाले हैं, तो ये डिक्लेरेशन आप ये इसमें सिर्फ आपके खुद के साइन होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपने पहले ही ऑलरेडी बनवा लिया होगा, वही आपको लेकर के दोबारा से जाना है। तो 2 कॉपी में तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अगर नहीं खुला है तो वही बैंक अकाउंट की पासबुक, एक चेक, आपको कैंसिल चेक लेकर के जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के पहुँचना रहेगा। और बाकी का हुगली में ऐसा भी सुना जा रहा है कि वहाँ पर वो HDFC बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवा रहे हैं। बाकी मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको भर देना है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपकी स्थिति है वो आपको भरना रहेगा। इसके अलावा ये आपका RRB हुगली का पूरा ज्वाइनिंग लेटर है। आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से भरना है। करेक्टर मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, उसके अलावा अगर कास्ट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो लेकर के जाइएगा। ये जो है एक आपका चेन्नई सेलम डिवीजन है शायद, उसका ये ज्वाइनिंग लेटर है। तो ये लगभग सारा का सारा सेम ही रहता है। तो इनका भी ज्वाइनिंग जो है लेटर सेम लगभग, कुछ चीज़ें थोड़ा मोड़ा चेंज इधर उधर होता रहता है। तो आप ज्वाइनिंग जैसा कि आपका अगर किसी अदर डिवीजन के हैं तो ज्वाइनिंग से आप जो है ज्वाइनिंग लेटर में आप अपना क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं वो देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।